देखो, ये क्वेश्चन सिंपल लगता है लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे एक क्लासिक ट्रैप लगाया है, रिवर्स लॉजिक ट्रैप। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2025 में यूपीएससी ने यही ट्रैप जियोग्राफी में भी यूज़ किया और यही ट्रैप इन्वायरमेंट में भी यूज़ किया। जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सेम चीज़ है, सेम ट्रैप है, आपको बिल्कुल सेम तरीके से ही आंसर निकालना है इसका। ठीक है, इसमें यूपीएससी क्या बोल रहा है, वेदर यू कैन लिंक कॉज विद इफेक्ट इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग बोथ स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें जियोग्राफी वाले में जियोग्राफी का है, ये इन्वायरमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे भी ये कॉज है, ये इफेक्ट है। ठीक है, इधर भी ये कॉज है एंड ये इफेक्ट है। इसकी वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं इसकी वीडियो। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट वाले पे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि रेयर एलिमेंट्स यूज़ होते हैं फ्लैट टीवी स्क्रीन्स और मॉनिटर्स में। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एप्लीकेशन हुआ इसका। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अब असली गेम यहीं पे स्टार्ट होता है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्टेड हैं या नहीं है। अब रिवर्स लॉजिक ट्रैप में क्या करता है कि जनरली ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्टेड होती हैं एंड ये एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है अगर रिवर्स लॉजिक ट्रैप है तो। ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ इसमें। टीवी स्क्रीन क्या करता है, टीवी स्क्रीन क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। ठीक है, लाइट को बाहर निकालता है, और लाइट कैसे आती है, मटेरियल ग्लो से, और उसका साइंटिफिक नाम क्या है, फॉस्फोरेसेंस। ये एक ल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी है, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो अगर रेयर अर्थ एलिमेंट फॉस्फोरेसेंट है तो वो लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें स्क्रीन्स में यूज़ किया जाता है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मतलब ये लाइट एमिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर्स मॉनिटर्स। ठीक है, इनका काम क्या है, लाइट को एमिट करना है। मतलब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और यही करेक्ट डायरेक्शन भी है इसको सॉल्व करने का। अब यूपीएससी का ट्रैप समझो। ठीक है, एस्पिरेंट क्या करता है, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग सही मान लेता है पर कनेक्शन मिस कर देता है, और यही गलती हो जाती है कॉज इफेक्ट को रिवर्स करने में। ठीक है, अब यूपीएससी का हिडन पैटर्न समझो, सेम साल अलग सब्जेक्ट सेम ट्रैप। ठीक है, ज्योग्राफी में भी कॉज इफेक्ट टेम्परेचर वर्सेस आइसोथर्म कर दिया। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी प्रॉपर्टी वर्सेस एप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, यूपीएससी आपका सब्जेक्ट नहीं थिंकिंग पैटर्न को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हुआ, A1। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, उसका भी आंसर सेम था। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स फ्यूचर के, कि फ्यूचर में यूपीएससी इसको कैसे यूज़ कर सकता है। वो एंजाइम एक्टिविटी दे सकता है। ठीक है, उसका डाइजेशन में रोल पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है, लिथियम रिएक्टिविटी दे के बैटरी में यूसेज पूछ सकता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज दे के क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पूछ सकता है। ठीक है, आपको लगेगा दोनों अलग अलग फैक्ट हैं बट वो कॉज इफेक्ट चेन ही होती है। ठीक है, अब इसका एलिमिनेशन रूल क्या रहेगा कि एक स्टेटमेंट प्रॉपर्टी हो और दूसरा उसका यूज़ हो। ठीक है, तो चेक करो प्रॉपर्टी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसका कैसे हमने यूज़ किया वो आपने समझ लिया। रिवर्स लॉजिक ट्रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैप है ये। ठीक है, हर साल यूपीएससी कई क्वेश्चन इस ट्रैप से दे देता है जिसको हम समझ ही नहीं पाते एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। यूपीएससी फैक्ट नहीं पूछ रहा, वो देख रहा है कि आप उन फैक्ट को सही डायरेक्शन में जोड़ पा रहे हो या नहीं जोड़ पा रहे हो। थैंक यू सो मच।